जिस राज्य में लड़कियां कुश्ती में झंडे गाड़ रही हैं, जिस राज्य में महिलाएं हर क्षेत्र में नाम कमा रही हैं, उसी हरियाणा में एक युवती का शव एक सूटकेस में मिलने से हर कोई हैरान है। हरियाणा के रोहतक में 22 साल के कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल का शव रोहतक के पास संपला बस स्टैंड पर एक सूटकेस में मिला, जिसके बाद नेताओं के बयान भी सामने आने लगे। कोई इस घटना को लेकर कांग्रेस पर निशाना साध रहा था, तो कोई इस वारदात को सामने रखते हुए मौजूदा सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर रहा है। हर कोई अपने अपने लिहाज से सहूलियत के हिसाब से बयान दे रहा है। जानकारी के मुताबिक जिस समय सूटकेस में लाश मिली तो उसकी बॉडी पर सफेद सूट था और गले में काली चुन्नी लिपटी हुई थी, हाथों में मेहंदी थी। पुलिस के मुताबिक हिमानी 3 दिन से लापता थी और किसी शादी में गई थी। पिछले 5 महीने से हिमानी रोहतक के विजयनगर स्थित अपने पुश्तैनी मकान में अकेली रहती थी। इस घटना के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। कुछ देर बाद वारदात की जानकारी मृतका की मां को लगी और वो बेटी की सूटकेस में बंद लाश देखकर हैरान रह गई। भाई भी अपनी बहन की लाश देखकर सन्न रह गया। इस दौरान मृतक हिमानी नरवाल की मां सविता ने कहा कि चुनाव और पार्टी ने मेरी बेटी की जान ले ली। कांग्रेस पार्टी के लिए मेरी बेटी ने अपनी जान तक दांव पे लगा दिया। जाति दुश्मनी हर वक्त उनके साथ रहती थी, क्योंकि मेरी बेटी ने मतलब 10 साल से अपनी पढ़ाई को भी मतलब साइड में रख के घर की तरफ ना ध्यान देते, सिर्फ इलेक्शन के पीछे और सिर्फ यही इलेक्शन और पार्टी मेरी बेटी की जान लेगी, क्योंकि उसकी दुश्मनी उसी के कारण बनी है। मैं हुड्डा साहब से यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी को, ये पार्टी के भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं। वहीं मृतक कांग्रेस कार्यकर्ता की ओर से मां के आरोपों पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा कि आरोप गंभीर हैं। कांग्रेस के लोग पहले भी ऐसा कर चुके हैं। आगे बढ़ने के लिए दूसरों को पीछे धकेलना कांग्रेस की पुरानी आदत है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। नहीं, जो उसकी मां ने आरोप लगाया है बहुत गंभीर मामला है और कांग्रेस के लोग पहले भी ऐसे करते रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए दूसरों को पीछे धकेलना ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। पुलिस गहराई से इसकी जांच कर रही है और जो भी सच्चाई निकलेगी उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। तो इस घटना पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हम मांग करते हैं कि तुरंत एसआईटी का गठन किया जाए और उच्च स्तरीय जांच हो, दोषियों को पकड़ा जाए और मृतक के परिवार को न्याय मिले। घिनौना हत्या का मामला सामने आया है। इसने न सिर्फ हरियाणा वासी, पूरे देशवासियों की आत्मा को झंझोर के रख दिया है। एक बार फिर विफल कानून व्यवस्था का उदाहरण हरियाणा से आ रहा है। महिलाओं के ऊपर अपराध का मामला हरियाणा से आ रहा है। सरकार उड़न खटोले पे घूम रही है और हरियाणा में धरातल पे कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। हमारी मांग है कि उच्च स्तरीय जांच हो, एसआईटी तुरंत गठित हो, दोषियों को देश के सामने लाया जाए और पीड़िता के परिवार को न्याय मिले। वारदात के बाद अब जांच होगी, वजह भी सामने आएगी और हो सकता है कि आरोपी भी पकड़ा जाए। लेकिन जिस तरह से एक मां से उसकी बेटी हमेशा हमेशा के लिए दूर जा चुकी हो, वो अब यही उम्मीद करती है कि बस उसे न्याय मिल सके। बेटी की हत्या करने वाले आरोपी को उसके सामने ही सजा मिले, उसकी बस यही मांग है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।